जो स्किल डेवलपमेंट की बात है तो संस्कृत की जो विद्या थी उसमें तो 64 कलाएं हैं। जो संस्कृत के विश्वविद्यालय होते थे, संस्कृत के महाविद्यालय होते थे, संस्कृत की पाठशालाएं होती थी, उसमें बच्चों को क्रियात्मक रूप से भी हर प्रकार का शिक्षण दिया जाता था। वो अच्छे पाचक बनते थे, अच्छे ऑर्गेनाइजर बनते थे, अच्छे नेतृत्व करने वाले बनते थे, न्यायवेत्ता बनते थे, विधिवेत्ता बनते थे। श्री बुद्धदेव जी, पंडित उत्तमचंद शास्त्री, श्री कुशाल चंद्र जी गौतम, मेरे को ही पढ़ाया उन्होंने। बड़े बड़े दिग्गज बहुत प्यार से हमें संस्कृत पढ़ाते थे। हरियाणा में आज भी छोटे बड़े नए पुराने 50 गुरुकुल हैं, चल रहे हैं जो आज भी बड़े उत्साह से संस्कृत प्रेमी लोग, संस्कृत संरक्षक लोग लगे हुए हैं कि संस्कृत का दिया जलता रहे। और संस्कृत कोई कठिन नहीं है। संस्कृत का जो भय है वो दूर समझ करके आप गीता का एक श्लोक पढ़िए, एक वेद मंत्र पढ़ लीजिए, रामायण का एक श्लोक पढ़ लीजिए, एक श्लोक से ही आपका उद्धार हो जाएगा। संस्कृत का तो मतलब ही है ज्ञान। चाहे सूत्र पढ़िए, चाहे श्लोक पढ़िए, चाहे मंत्र पढ़िए, चाहे कोई ग्रंथ पढ़िए, चाहे कोई कथा पढ़िए, चाहे पुराण पढ़िए, चाहे वेद पढ़िए, चाहे मंत्रांश पढ़िए, कुछ भी, एक एक पद के अंदर ऊर्जा भरी हुई है। उसको आप समझेंगे तो आपका आनंद का द्वार, ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। कौशल जी, लोग ना ये मानते हैं कि संस्कृत से ना आजीविका कमाने का साधन नहीं बनता, लेकिन आपने तो इससे ख्याति प्राप्त की। आजीविका तो कमाई, लेकिन ख्याति भी प्राप्त की है। वो सफर भी आप हमें बताइए अपना। देखिए, संस्कृत पढ़ करके नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर CDS कौशल, जो हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति विभाग के संस्कृत प्रकोष्ठ के निदेशक हैं। कौशल जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कौशल जी, आपके बारे में हर एक आदमी की जुबान पे एक बात रहती है कि CDS कौशल जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, और कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि सिन्हा जी के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको पूरा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक कौशल जी जो है ना उसको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी संस्कृत में रुचि कैसे बनी? कब आपने पहला संस्कृत का शब्द पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा? संस्कृत का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और मेरा परिवार भी संस्कृत का परिवार रहा है। मेरे पिताजी भी सिद्धांत शास्त्री थे, और जब गीता विद्यालय में प्रवेश लिया तो यहाँ पर 6ठी कक्षा से हमें संस्कृत विषय लगा। कौन से वर्ष की बात होगी? और 1973 में मैंने मैट्रिक किया था, और जब संस्कृत यहाँ पढ़ी तो मुझे वो पुस्तक भी ध्यान आती है, और वो पहला श्लोक जो पढ़ा वो भी ध्यान आता है जी। उसमें राम जी का चित्र बना हुआ था और एक श्लोक लिखा हुआ था, रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। क्या बात है! तो राम जी की बड़ी कृपा रही और संस्कृत में इतनी रुचि हो गई। श्री बुद्धदेव जी, पंडित उत्तमचंद शास्त्री, श्री कुशाल चंद्र जी गौतम, मेरे को ही पढ़ाया उन्होंने। बड़े बड़े दिग्गज बहुत प्यार से हमें संस्कृत पढ़ाते थे, और ऐसी रुचि हुई कि उसके बाद मैंने बिरला मंदिर से, संस्कृत पाठशाला से प्राज्ञ विशारद शास्त्री भी की जी। और प्राज्ञ कक्षा में गोल्ड मेडल मुझे मिला। क्या बात है! BD जत्ती ने दिए अपने कर कमलों से। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में गए, क्या उन दिनों रजिस्ट्रेशन पंजाब विश्वविद्यालय से था हमारा। और पंडित बालकृष्ण भारद्वाज जी हमारे गुरुवर बहुत ही चाव से हमें पढ़ाया करते थे। पंडित स्थानोदत्त जी ने मेरा यज्ञ भी संस्कार कराया। तो संस्कृत में निरंतर भाव बढ़ता गया, और जो संस्कृत पढ़ने का आनंद है, संस्कृत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा का आनंद है, गुरुजी ने हमें उसकी अनुभूति कराई। संस्कृत को कठिन मान करके लोग प्रायशः दूर हट जाते हैं जी,
किंतु संस्कृत सरलात् सरलतरम संस्कृतम वर्तते, कठिनात् कठिनतरम संस्कृतम वर्तते। अब हितोपदेश है, पंचतंत्र है, गीता है, बड़े सरल ग्रंथ हैं ये, और इनके जो भाव हैं वो बहुत गंभीर हैं, इनकी शिक्षाएं बहुत गंभीर हैं, जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। और संस्कृत में तो आनंद ही आनंद है। कौशल जी, लोग ना ये मानते हैं कि संस्कृत से ना आजीविका कमाने का साधन नहीं बनता, लेकिन आपने तो इससे ख्याति प्राप्त की। आजीविका तो कमाई कमाई, लेकिन ख्याति भी प्राप्त की है। वो सफ़र भी आप हमें बताइए अपना। देखिए, संस्कृत पढ़ कर के यदि आप वास्तव में अपने अंदर उस आनंद की अनुभूति करते हैं, ज्ञान की अनुभूति करते हैं, तो आपकी एक विशेष पहचान तो बनती ही बनती है। आप आधुनिक विषयों को भी पढ़ें और संस्कृत की चमक को भी जीवित रखें, तो आपको आजीविका की कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप अच्छे वक्ता बनेंगे, अच्छे लेखक बनेंगे, और जहाँ पर जाएंगे अपना प्रभाव छोड़ेंगे। अपनी शालीनता से, अपनी व्यवहार कुशलता से आप अपना स्थान बना लेंगे। और हमारे गुरु जी के द्वारा पढ़ाए गए सभी विद्यार्थी जीवन में सफल हुए और आजीविका की उनको कभी कमी नहीं हुई। उस समय तो विशारद करके ही सबको नौकरी मिल जाती थी। अच्छा, ऐसे था पहले? ये कब की बात बता रहे हो आप? ये सब 1975 1980 तक ये बातें चली। उस टाइम था, मैं कॉलेज में था, इसलिए पता नहीं लगा हमें। तो जो BA MS में एडमिशन मिलता था विशारद के बाद, वैद्याचार्य भी हमारे संस्कृतज्ञ शास्त्रीजन होते थे। अच्छा, उसमें संस्कृत अनिवार्य थी, आनी चाहिए, तभी संस्कृत विषय अनिवार्य था, क्योंकि वो तो सारे संस्कृत में है। क्या बात है। और जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो संस्कृत की जो विद्या थी उसमें तो 64 कलाएं हैं। जो संस्कृत के विश्वविद्यालय होते थे, संस्कृत के महाविद्यालय होते थे, संस्कृत की पाठशालाएं होती थी, उसमें बच्चों को क्रियात्मक रूप से भी हर प्रकार का शिक्षण दिया जाता था। वो अच्छे पाचक बनते थे, अच्छे ऑर्गेनाइजर बनते थे, अच्छे नेतृत्व करने वाले बनते थे, न्यायवेत्ता बनते थे, विधिवेत्ता बनते थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के प्रभाव से, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से आजकल अंग्रेजी का प्रचलन अधिक है जी, और उसी में ही संभावनाएं अधिक दिखाई देती हैं। मैं इससे कोई वहमति नहीं रखता, किंतु शिक्षा के साथ साथ, आजीविका के साथ साथ आपकी जो भारतीय परंपरा है, आपकी देशभक्ति, आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी संवेदनशीलता और आपके जो संस्कार, उनका भी कई गुना अधिक महत्व है आज के युग में। उसके बिना जीवन खोखला हो जाता है जी। इसलिए मैं तो हर जगह निवेदन करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि हमारे जो बच्चे, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो इससे वंचित ना रहें। ऐसी व्यवस्था हो कि अनिवार्य रूप से वो संस्कृत माता की शरण में आएँ, गोदी में आएँ और संस्कृत का आनंद उठाएँ, संस्कृत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा का आनंद उठाएँ और जीवन को सुरभित करें, चमत्कृत करें। क्या बात है। ये मेरी अपने भावना संस्कृत में आपने फिर कॉलेज में कॉलेज में मेरा मुख्य विषय संस्कृत रहा ही, और जो RKSD कॉलेज कैथल में भी मैंने ग्रेजुएशन किया। डॉक्टर भगवान दास जी निर्मोही जी ने हमें पढ़ाया, डॉक्टर रत्नाराम मलिक जी ने हमें पढ़ाया, डॉक्टर राणा गन्नौरी जी ने हमें पढ़ाया। ये संस्कृत के भी, हिंदी के भी धुरंधर विद्वान थे। उर्दू के ज़्यादा एक्सपर्ट थे, हिंदी के भी बड़े विद्वान थे। जी? हाँ, हिंदी के विद्वान थे। उन्होंने तो सारे मेघदूत का उर्दू में अनुवाद किया था, आदरणीय गन्नौरी जी ने, और मुझे बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे। तो जो गुरुजनों का स्नेह मिला और एक मार्गदर्शन मिला, उससे निरंतर संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए और ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंसेस और जहाँ जहाँ पर भी वैदिक संगोष्ठियाँ होती थी, वहाँ जाने का अवसर मिला। और एक बात बताऊँ मैं, मेरे बड़े भैया वेदों के बड़े विद्वान, उनसे भी मैंने वेदाध्ययन किया जी। श्री संस्कृतानंद जी, उनका जो नाम श्री उमेश्वर दयाल सिंह कौशल, किंतु वो संस्कृत के इतने दीवाने रहे और वेदों के विद्वान रहे, उनका भी मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। और मैं तो ये गुरुजनों का, माता पिता का और सब संस्कृतज्ञों का आशीर्वाद मानता हूँ कि जो मैं निरंतर आगे बढ़ता गया और जिनके निर्देशन में मैंने शोध कार्य किया। डॉक्टर कपिल देव जी शास्त्री बड़े धुरंधर विद्वान थे, दयानंद पीठाध्यक्ष थे, उनके निर्देशन में मैंने
स्वामी दयानंद के यजुर्वेद भाष्य में इंद्र अमृत का स्वरूप इस विषय पर शोध कार्य किया। और आदरणीय गोपिकानंद भट्टाचार्य जी और बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों से पढ़ने का मौका मिला, डॉक्टर धर्मचंद जैन जी। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आज की सरकार ने आपकी उस प्रतिभा को, आपके उस इंटरेस्ट को, आपकी उसकी योग्यता को पहचाना और आपको संस्कृत प्रकोष्ठ का निदेशक बनाया। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि आप संस्कृत के प्रचार प्रसार में दिन रात लगे हो। दिन रात जहाँ भी जाओ आपके संस्कृत की वो पाठशालाएं लग रही हैं, संस्कृत की जगह जगह गोष्ठियाँ हो रही हैं। तो इसमें आपने कितना, इस प्रकोष्ठ का डायरेक्टर बनने के बाद आपने क्या क्या चेंज इसमें आप लाए? जो संस्कृत प्रकोष्ठ के निर्देशक का मुझे कार्यभार मिला, ये भी गुरुजनों का आशीर्वाद ही रहा। और जब संस्कृत के शिविरों में जाना होता था, संस्कृत की गोष्ठियों में जाना होता था, तो सभी लोग उत्साह देखते थे, आशीर्वाद देते थे। और प्रकोष्ठ का कार्यभार संभालने के उपरांत गुरुकुलों में जाना हुआ। हरियाणा में आज भी छोटे बड़े नए पुराने 50 गुरुकुल हैं, चल रहे हैं जो जहाँ पर विद्यार्थी आते हैं उनमें आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी होती है। और जो प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा ये कक्षाएं हैं, इनकी सरकार ने भी समकक्षता स्थापित कर दी। अब जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, शास्त्री हैं, उनको ग्रेजुएशन के बराबर ही माना जाता है, वो भी ग्रेजुएट हैं। उनको अब कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हरियाणा बोर्ड से मान्यता है उनकी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से मान्यता है, एमडी यूनिवर्सिटी से मान्यता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मान्यता है। तो आज वो जो एक संघर्ष का समय था, उससे हम विजित होकर के आगे आए हैं। संस्कृत के क्षेत्र के अंदर भी युवाओं की रुचि बढ़ रही है। संस्कृत के साथ साथ वो नए विषयों का भी अध्ययन करते हैं। मैं कल ही पांडु पंडियारा गया था, वहाँ के जो पीठाधिपति हैं, पीठाधीश्वर हैं, श्री राजेश स्वरूप जी, उनके संस्थानों को देखा मैंने। प्राचीन जो उनकी 1968 से चली हुई पाठशाला देखी। क्या बात। और आज भी बड़े उत्साह से संस्कृत प्रेमी लोग, संस्कृत संरक्षक लोग लगे हुए हैं कि संस्कृत का दिया जलता रहे। और हमारे कुरुक्षेत्र में हमारे प्रेरणा के संस्थापक आदरणीय सिंगला जी भी निरंतर गतिशील रहते हैं कि हमारी जो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा है, संस्कृत संस्कृति है, संस्कार है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, हरियाणवी भाषा है, सबका वर्चस्व हो। मैं आपकी बात काट के आपको अपने जीवन से एक रोचक बात बताना चाहूँ। हाँ, जरूर जरूर। क्षमा चाहूँगा, आपकी बात मैंने बीच में काट दी। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे बहुत हितैषी हैं सुभचंद्र के, अपने शास्त्री जी गीता स्कूल में पढ़ाया करते थे, हरदेव शास्त्री जी। वो मेरे पास आए कि एक ना संस्कृत के स्कॉलर्स की एक बड़ी भारी एक गोष्ठी है, बड़ा कई दिन का हमारा प्रोग्राम था, उसमें आपने मुख्य अतिथि के तौर पे आना। बिल्कुल। मैंने कहा चलो आपका देश है, लेकिन एक शर्त है, उसमें भाषण भी संस्कृत में देना है। मैंने सर इससे क्षमा मेरे को मिल जाए। कहते नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, संस्कृत में ही भाषण देना है। और संस्कृत मैंने पढ़ी थी 10वीं तक, उसके बाद ठीक है अपने घर के माहौल के हिसाब से हम संस्कृत के ग्रंथ पढ़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। इस बात से वो परिचित थे। क्या मेरे को, मैंने सुना है तेरे मंत्र तो कर लेगा। लो जी, मैं सच्ची बताता हूँ, मैंने 5 दिन उनके जाने के बाद ना लगातार 5 दिन मैंने संस्कृत में ना खूब प्रैक्टिस की। और जब वो मंच में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, डॉक्टर रामचंद्र जो यूनिवर्सिटी में है ना, बिल्कुल वो मंच संचालन कर रहे थे, तो मैंने सरस्वती माता को नमन किया कि मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे जीवा पे निवास करना। और फिर मैंने धुआंधार संस्कृत में भाषण दिया। बहुत सुंदर। और अपने जीवन में जो संस्कृत का प्रभाव मैंने अनुभव किया, जो उससे मैंने लाभ कमाया, उसका वर्णन भी किया। और सारे देखने इतने खुश थे, यार ये सिंगला संस्कृत कैसे बोल रहा है। लेकिन मैंने अपने जीवन में, उसके बाद वो 2 बारी और आए, मैं दोनों बार गया, फिर मेरा थोड़ा हौसला भी बन गया। बिल्कुल। भाई लिख के रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलना संस्कृत में। और उसके बाद मैंने संस्कृत में ना और भी ग्रंथों का अध्ययन किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जैसे आप पे गुरुजनों का प्रभाव है, मेरे पे भी मेरे गुरुजनों का प्रभाव। और एक तो आपने नाम लिया भी पंडित खुशहाल चंद जी, उन्होंने मेरे को ही पढ़ाया संस्कृत। क्या बात है, बहुत। मैंने 1967 में गीता स्कूल से ही गुरुजनों का मुझे बहुत 10वीं की प्यार आशीर्वाद मिला। हाँ, तो उन्होंने ना संस्कृत पढ़ाई। हमारे गांव में भी एक ब्राह्मण होते थे, तब संस्कृत तो नहीं पढ़ाते थे, वहाँ पे छोटी क्लास थी, लेकिन संस्कृत को श्लोक प्रार्थना के टाइम बोला करते थे।
मतलब कहीं ना कहीं एक छवि बनती थी कि यार और तो इसमें और आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आदरणीय आनंद आ रहा है। हमारे जो प्रधानाचार्य थे स्वनामधन्य श्री दीनानाथ जी बत्रा, वो भी संस्कृत के बड़े संरक्षक रहे। क्या बात। और संस्कृत की अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी जाएं, उनके निर्देशन में बड़े कार्य होते थे संस्कृत के प्रचार प्रसार के। अच्छा, आज की सरकार जो है ना, वो संस्कृत के प्रचार प्रसार में जुटी है और वो ये पब्लिक तक ये मैसेज देना चाहती है कि संस्कृत से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ने का संस्कृति एक माध्यम है। एक ही माध्यम। तो इसमें कितना काम हो रहा है और कितना आपको सफलता मिलेगी? देखिए, अब अभी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के संस्कृत आयाम के द्वारा, संस्कृत आयाम के अंतर्गत 2 जून से 13 जून तक एक अखिल भारतीय संस्कृत प्रशिक्षण शिविर लग रहा है। क्या बात। और सारे भारतवर्ष से लगभग 150-200 विद्यार्थी वहाँ आएंगे। पिछले वर्ष भी लगा था, मैं गया था उसमें, इस वर्ष भी जाऊँगा मैं, ताकि बच्चे संस्कृत बोलना भी सीखें। संस्कृत के जो भावनाएं हैं, संस्कृत के अंदर जो ज्ञान विज्ञान है, बड़े बड़े विद्वान वहाँ आएंगे, अपने वक्तव्य देंगे, उनको सुन करके वो आत्मसात करेंगे। और अभी पीछे संस्कृत भारती के द्वारा 1008 संस्कृत संभाषण शिविर लगाए गए। क्या बात। तो संस्कृत के दीवाने लगे हुए हैं। संस्कृत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। सिर्फ क्या है, उसमें हमें अपनी भूमिका तलाशनी है, अपना योगदान देना है, हाँ, और अपना जीवन धन्य करना आदमी है। को अपनी भूमिका को तलाशना है। हाँ, और संस्कृत कोई कठिन नहीं है। संस्कृत का जो भय है वो दूर समझ करके आप गीता का एक श्लोक पढ़िए, एक वेद मंत्र पढ़ लीजिए, रामायण का एक श्लोक पढ़ लीजिए, एक श्लोक से ही आपका उद्धार हो जाएगा। और इतना ज्ञान भरा हुआ है। संस्कृत का तो मतलब ही है ज्ञान। चाहे सूत्र पढ़िए, चाहे श्लोक पढ़िए, चाहे मंत्र पढ़िए, चाहे कोई ग्रंथ पढ़िए, चाहे कोई कथा पढ़िए, चाहे पुराण पढ़िए, चाहे वेद पढ़िए, चाहे मंत्रांश पढ़िए, कुछ भी, एक एक पद के अंदर ऊर्जा भरी हुई है। ऊर्जा भरी हुई। उसको आप समझेंगे तो आपका आनंद का द्वार, ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि मेरी पोती जो है ना, वो 6ठी क्लास में पढ़ती है। क्या बात और उसने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है। है, बहुत बढ़िया। जब वो चूज करने लगी, मेरे पास आई कि दादू मैं कौन सा लूँ, मैंने कहा बेटा संस्कृत ले। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो संस्कृत में नंबर बहुत आएंगे तेरे। नंबर भी आएंगे, ज्ञान भी और बढ़ेगा। एक तेरे को ना, मेरे मन में ये था कि ये बच्ची जो है ना हमारी संस्कृति से जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने संस्कृत ली, और जब लिखती है ना, मेरे को बड़ी खुशी होती है, मेरे को दिखाने आती है। हाँ, दादू मैंने ये लिखा है, देखिए, देखना देखिए, पढ़ना है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि संस्कृत के लिए काफ़ी काम हो रहा है। समय उपयुक्त है। हम सभी को, आपकी बात सही है, हम सभी को अपनी अपनी भूमिका को तलाश करना पड़ेगा। और मैं कौशल साहब आपसे फिर भी जुड़े रहेंगे। आज की बात यहीं तक। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ये थे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर CDS कौशल। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। धन्यवाद।